ये है 2 दिन का कचरा हमारा। और ये जो विला था अभी हो गया हमारा चेकआउट। गोवा में आने के बाद जैसे होता है वैसे ही यहाँ से निकलने की किसी की इच्छा नहीं थी। सो हमने और 2 दिन का स्टे बुक किया है। मैप नहीं लगाया था और गलती से मैं सीधा सीधा आ गया। अभी नेटवर्क भी नहीं है। ये मेरा बैग आज पहली बार थोड़ा सा राइट में झुक गया है। देखना पड़ेगा, इसका कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। ओ भाई साहब देखो क्या भारी है, सही लग रहा है। सिर्फ 2 दिन पहले वीकेंड एंजॉय करके हम लोग गोवा से आए और देखो कुछ कमीने लोग ऐसे होते हैं दोस्त। अभी वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने फ़ोन किया है कि तुझे वापस आना है। शाम की चाय लेके मैं अभी निकलना पड़ रहा है मुझे, क्या करें। मिलता हूँ आपसे बाइक पे। याचा मॅक्सिमम 210 आहे टॉप स्पीड। हॅलो, हा बोला साहेब। अरे मी काय आता निघालो बाबा। फुल करा फुल करा। जैसे मैं घर से निकला रुका ही नहीं। अभी लगभग 55 किलोमीटर आया हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट निकला। 6 बजे कुछ निकला था मैं, 5 बजे नीचे आया था पैकिंग वगैरह करके। 6 बजे निकला। उसके बाद पेट्रोल भी डालना था लेकिन पेट्रोल के लिए भी रुका नहीं। 70-80 किलोमीटर का रेंज था तो 50-60 किलोमीटर तो आया मैं। उसके बाद एम्प्टी हो गया, तो एम्प्टी होने के बाद ही मैंने फर्स्ट स्टॉप लिया है फ्यूल के लिए। अब यहाँ से सीधा निकलूँगा और आई थिंक सतारा के बाद ही रुकूँगा, कराड़ के भी आगे। जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर पाऊँगा ना उतना ट्राई करूँगा मैं आज, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है और शाम का बुलावा है भाई पार्टी में, तो दोस्तों के लिए तो जाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे बाइक पे। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं जस्ट 2 दिन पहले गोवा जाके आया हूँ और ये जो दोस्त है मेरे, ये पहुँचे हैं आज सुबह और दोपहर को उन्होंने बताया कि हम लोग गोवा में हैं और तुझे भी आना है। हालांकि उनको पता था कि मैं 2 दिन पहले वहाँ था, लेकिन तब वो लोग नहीं आए। और मैं जस्ट अपना बैग में से, उस वाली बैग में से मैंने अपना सामान भी नहीं निकाला था, तो वो सामान शिफ्ट करना पड़ा मुझे इस बैग में, अपना बाइक वाली बैग में, टेल बैग में। और क्या, बुलाया तो जाना पड़ेगा दोस्तों के लिए, ऐसे ही रहते हैं लोग। और हालांकि वो लोग 4 व्हीलर में गए हैं। हाँ, उनका तो खैर लंबा ट्रिप था। वो कितना कहाँ कन्याकुमारी जाके आए भाई, और वापस आते आते वो गोवा से पुणे जाएंगे। और हमारा 31st का सेलिब्रेशन का प्लान गोवा का ही है, तो इसलिए उन्होंने बुलाया फिर से। तो 2 दिन पहले जस्ट मैं वापस आया हूँ वहाँ से, तो बहुत बहुत सोचने के बाद शाम को निकला मैं।
लगभग 6 बजे। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। वैसे तो आज शाम का भी पार्टी का प्लान, मतलब गोवा में तो पार्टी का ही प्लान सीन रहता है। खैर मेरा तो नहीं रहता सीन, लेकिन वही खाने वाने के लिए, पार्टी के लिए उन्होंने बुलाया था। आज शाम की पार्टी तो मिस हो जाएगी, लेकिन असली पार्टी तो रहेगी कल, क्योंकि कल है भाई 31st और इस साल का आखिरी दिन हमारा जाएगा गोवा में। रिटर्न का प्लान 1 तारीख को है, शाम को निकलेंगे, लेकिन वो भी अभी तक फिक्स नहीं है, तो देखते हैं। पहले तो जाऊँ मैं वहाँ, आज रात को अभी 6 बजे निकला तो कब पहुँचूँगा मैं? रात को 3-4 बजे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कम से कम ब्रेक लूँ, और शूट भी मैं दिन में इस रात में शूट भी मैं बहुत कम करूँगा क्योंकि एक तो रात है, उतना दिखेगा भी नहीं, और मुझे डिस्टेंस कवर करना है। लगभग अभी और है 400 किलोमीटर। वैसे इस महीने में तीसरी बार है मैं इस रोड पे जा रहा हूँ, मतलब इस रोड से गुजर रहा हूँ। एक तो 20 तारीख को आया था पंचगनी IBW के लिए, वो मेरा इससे पहले का बाइक राइड था। उसके बाद फिर गोवा के लिए भी यही रास्ता है। खैर वो तो फैमिली ट्रिप था, तब भी गया था इसी रोड से, और दिस इज़ द 3rd टाइम। लास्ट टाइम गया था तो वो फैमिली ट्रिप था, और ऑब्वियसली फिर कार से गए थे हम लोग, तो शूट तो कुछ किया नहीं। अगर बाइक नहीं है तो शूट ही क्या करेंगे यार। दिन में बहुत मज़ा आता है इस घाट में। RS 457 का ये जो टॉप लाइट है ना, क्या बोलते हैं, अपर यार इतना कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है ऐसा। अगर खाली रोड है, सामने से कोई ट्रैफिक नहीं है ना, तो ही काम का है, अदरवाइज उतना कुछ काम का नहीं है। नीचे जो है डिपर, वो ही अच्छा काम कर लेता है। ये सिर्फ डराने के लिए लोगों को। डराने के लिए इन द सेंस कि भाई लाइट कम करो, नहीं तो हमारे पास भी है हथियार, खतरनाक वाला। अच्छा है ये वन वे है। सो आफ्टर लगभग 200 नहीं 200 नहीं भाई, 150 किलोमीटर के बाद 137 हुआ है, 138, लेकिन वो 10 किलोमीटर मैंने पहले बाद में रीसेट किया था ट्रिप बी। तो 150 किलोमीटर के बाद रुका हूँ मैं चाय के लिए। हम लोग हैं 17 के आगे, तो एक बैग चेक भी हो जाएगा, चाय ब्रेक भी हो जाएगा। 150 किलोमीटर ठीक है यार, वन स्ट्रेच। वैसे पेट्रोल के लिए रुका था, कोई नहीं, देखते हैं अभी कितना और जाना है।
एक ब्रेक मतलब आपका आधा घंटा गया ही समझो। ठीक है, कोई नहीं, अभी 9 बज चुके हैं और जाना है हमें 250 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। सो एक्चुअली जैसा मैंने कहा था कि कराड़ में जाके एक ब्रेक ले लूँगा, लेकिन सतारा के आगे और कराड़ के बीच में अभी हूँ मैं, तो वहीं पे ले लिया ब्रेक, क्योंकि एक डाइवर्जन भी था। गाड़ी स्लो हो गई तो चाय वाला कैंटीन भी दिखा, तो वहीं पे ब्रेक ले लिया। तो और यहाँ से आगे का बड़ा सिटी है कोल्हापुर, जो यहाँ से 85-90 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं, एक ब्रेक या तो कोल्हापुर में, नहीं तो उसके आगे निपानी में कहीं तो भी ले लेंगे। अगर ज़्यादा नहीं रुका मैं तो लगभग 2 बजे पहुंच जाना चाहिए। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। फ्यूल के लिए रुकने की तो अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, 150-200 किलोमीटर, तो वही करता हूँ मैं अभी। देखता हूँ, ट्रैफिक पे डिपेंड है। और ये रोड है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, तो हर एक 2-3 किलोमीटर के बाद ऐसा एक डाइवर्जन आ रहा है, तो उसकी वजह से स्पीड भी थोड़ा कम हो रहा है यार। भी उसको तो कुछ कर नहीं सकते, जैसा वैसा ही जाना पड़ेगा। और हाँ, और ठंड तो है बाहर, लेकिन मैंने फुल अपना सूट पहना है, विंटर सूट। उसके बाद उसके ऊपर ये जैकेट पहना है। टोल नंबर 3, 3-4 टोल आ गए अभी तक। यहाँ पर भी रुक सकता था, लास्ट टाइम इधर ही रुका था मैं, कल परसों जब आया था तो। बाइक वाले किधर से है भाई? अरे छोटे लेन में भी बड़ी गाड़ियां डाल दी। चलो कोई नहीं। ठंडा ठंडा मौसम है, मस्त मजा आ रहा है। अरे यार ये 4 व्हीलर वाले ना, ट्रक और ये बहुत ही डरा देते हैं। हम लोग आराम से चलाओ यार गाड़ियाँ, हमें भी जाने दो आराम से। ओ, 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 ओ। ये ऐसे डाइवर्जन और ब्रिज जो है ना, स्पीड की वाट लगाते थे यार। ये देखो, ये डाइवर्जन आ गया, कितना 1 किलोमीटर भी नहीं आया मैं डाइवर्जन। और ये ऐसा आई गेस कोल्हापुर तक है। कहाँ से? अपना सतारा से पहले, मतलब पूना छोड़ने के बाद 30-40 किलोमीटर के बाद ही कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है ना, तो वो सारे रोड ऐसे ही है। तो मैप नहीं लगाया था और गलती से मैं सीधा आ गया। अभी नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए मैं दिखा भी नहीं सकता। लेकिन निपानी से हमें लेना था राइट हज़ारा की तरफ, उसके बाद सावंतवाड़ी वगैरह,
होके जा सकते थे, लेकिन निपानी से मैंने राइट लिया नहीं और इतना आगे आ गया मैं। आगे है सांकेश्वर कुछ है। अब ये रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और उतना ही आगे जाके वहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा मुझे। चलो रोड तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन ये बहुत बड़ा हाईवे है और टू व्हीलर बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे। ट्रक है और फोर व्हीलर्स है। ठीक है चलो निकलते हैं यहाँ से फिर। नेटवर्क आना चाहिए यार, नेटवर्क ही नहीं है। कितनी देर के बाद अभी 2-3 टू व्हीलर्स दिखे यार। So finally we are at the destination, Dhirambol। अरे वाह, एक जगह खाना भी चालू है, सही है। So लगभग क्या पूरे 8 घंटे लगे। 6:30 बजे निकला था मैं और अभी टाइम हो रहा है 2:25। एग्जैक्टली 8 घंटा लगा। उसमें 2 ब्रेक हो गए पेट्रोल के लिए और 2 बार चाय के लिए रुका था। अब जिन्होंने बुलाया है वो दोस्त लोग है कि नहीं, मतलब जगह है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। जगह तो होंगे, देखते हैं। उनका क्या भाई, अभी पार्टी टाइम है भाई अभी। भी पार्टी करनी आ जाओ मेरे घर के।